सुप्रभात बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज व्याकरण में हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम उपसर्ग को जानें कि उपसर्ग किसे कहते हैं। जो शब्दांश यानी पूर्ण शब्द नहीं, शब्द का एक अंश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे ज्ञानी एक शब्द है और अ एक शब्दांश है, तो अगर ज्ञानी में अ जुड़ जाता है तो बन जाता है अज्ञानी। तो इसी प्रकार बहुत से उदाहरण हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। कुछ उदाहरणों को मैं अभी बताऊंगी, कुछ आप अपने पुस्तक से देख कर भी पढ़िएगा और लिखिएगा। तो जैसे अनु उपसर्ग है, एक शब्दांश है। अनु का अर्थ होता है पीछे, और इसमें अगर हम कोई शब्द लगाते हैं, लेकिन बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग में जब भी हम कोई पीछे शब्द लगाते हैं तो उस शब्द सार्थक शब्द होना चाहिए। सार्थक शब्द यानी उस शब्द का एक अर्थ होना चाहिए। जैसे अनु में हमने कूल लगाया, रूप लगाया तो अनुकूल बना, अनुरूप बना। अनु में शासन लगाया तो अनुशासन बना। अनुवाद, अनु में वाद लगाया तो अनुवाद बना। इसी तरह से अति एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बहुत। इससे शब्द बनते हैं अतिरिक्त, अति सुंदर, अति कोमल, अत्यधिक। आ उपसर्ग से आ मतलब तक, यानी आजन्म, आमरण, आगमन, आरक्षण। अप यानी बुरा, तो इससे शब्द बना अपकार, अपकीर्ति, अपयश, अपमान। दुर यानी बुरा, तो इससे बने हुए शब्द हैं दुर्जन, दुर्घटना, दुराचार, दुर्गुण, दुर्दशा। और अगला है औ उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है गिरना। तो इससे शब्द जो बना अवमूल्यन, अवगुण, अवनति, अवमानना। उप का अर्थ है समीप, तो इसका उदाहरण है, यानी कि उपसर्ग का भी एक अर्थ होता है। ये ध्यान रहे बच्चों कि उपसर्ग जो शब्दांश है उसका भी एक अर्थ होता है, और उसके पीछे जो शब्द लगता है उसका भी एक अर्थ होता है। तो दोनों मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो उप से उपवन, उपमंत्री, उपसचिव, और भी बहुत से उदाहरण हैं। प्रति से प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिनिधि। निर जिसका अर्थ होता है बिना, निर्जन, निर्गुण, निर्जल। सु मतलब अच्छा, सुशील, सुंदर, सुगंध आदि से शब्द बने। सम यानी साथ, तो सम से बना सम्मान, संपूर्ण, संबोधन इत्यादि। तो बच्चों, ये था उपसर्ग। अब आइए बात करते हैं प्रत्यय की। तो प्रत्यय वो शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे जुड़ता है, अंत में जुड़ता है, और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और एक बात ध्यान देने योग्य है कि प्रत्यय का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। जैसे सब्जी में वाला जोड़ दिए तो सब्जी वाला बन गया। वैसे ही ना प्रत्यय, जैसे लिख मूल धातु में प्रत्यय लगा देते हैं। जैसे लिख में ना प्रत्यय लगाया तो लिखना, पढ़ना, चलना, गाना, खाना, पीना, सुनना, ये बना। आई प्रत्यय में हमने आई प्रत्यय में शब्द जैसे मूल धातु लगाया तो बना लिखाई, पढ़ाई, लड़ाई, चिकनाई। आन प्रत्यय से बना मिलान, उठान, उड़ान, लगान। अन से पालन, लेखन, चलन। अक्कड़ से भुलक्कड़, घुमक्कड़, कुदक्कड़ इत्यादि। अक से पाठक, गायक, हिंसक, चालक। आवट से सजावट, लिखावट, मिलावट इत्यादि। और ई प्रत्यय से रेती, कटारी, पहाड़ी,
हंसी, बोली, घाटी, डोरी इत्यादि। तो बच्चों, प्रत्यय हमेशा मूल शब्द में लगता है और उससे नए शब्द का निर्माण होता है। तो उम्मीद है आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।